साक्षी गोपाल। ये अच्छ विग्रह राजा वज्र जो कृष्ण के पोते थे उन्होंने बनाए 16 विग्रहों में से एक है। साक्षी गोपाल मंदिर ये उड़ीसा के साक्षी गोपाल गांव में स्थापित है। तो ये वृंदावन के गोपाल जी है। जो साक्षी गोपाल कैसे बने देखते हैं। एक विप्र थे, उनका घर विद्यानगर में था। वे कुलीन ब्राह्मण थे। उनको विचार आया कि मरने से पहले तीर्थ यात्रा करने का, लेकिन वो अकेले तीर्थ पर नहीं जा सकते थे क्योंकि वे वृद्ध थे। तो उन्हें एक युवक ब्राह्मण मिला जो सेवा भाव रखता था। उन्होंने उससे अपनी इच्छा प्रकट की तो वो भी मान गया। तब सब वस्त्र अर्थ खाने की सामग्री लेके दोनों निकल पड़े और बहुत तीर्थों का दर्शन किया। वे आखिर में वृंदावन आए। उस दिन उनका आखिरी दिन था। वे गोपाल मंदिर में थे तो बहुत प्रसन्न थे कि युवक ने उनकी बड़ी मदद की थी। तो वे युवक को कुछ देना चाहते थे। युवक बोला कि मुझे सिर्फ आशीर्वाद दे दीजिए, लेकिन वो विप्र उससे बोले कि वे उसे अपनी कन्या दान करेंगे। तो युवक बोला कि हमारे कुल अलग है, मैं गरीब हूँ, आपके घर वाले कैसे मानेंगे। लेकिन वो ब्राह्मण तैयार थे। तो युवक ने उनसे कहा कि आपको गोपाल जी के सामने शपथ लेनी। तो गोपाल जी के सामने उस ब्राह्मण ने शपथ ली कि वे विवाह वो कराएंगे। जब वे वापस आए और अपने घर वालों से परामर्श किया तो वे माने नहीं, क्योंकि वो युवक गरीब था। थोड़े दिन बाद जब युवक उनसे मिलने आया तब उसे किसी ने स्वीकार नहीं किया और उसी को धमकी भी दी। युवक उस ब्राह्मण को बचाना चाहता था, क्योंकि अगर वो अपने वचन से मुकर जाता तो उसे पाप लगता। तो उस युवक ने पंचायत में शिकायत दर्ज कर दी। ये युवक अकेला ही था और सब घर वालों ने उस पर पैसे हड़पने के लिए विवाह करने का आरोप लगाया। पंचायत ने पूछा, क्या कोई प्रमाण है कि इन्होंने वचन दिया था? तो बोले कि हाँ, गोपाल जी के मंदिर में दिया था। तो गोपाल जी प्रमाण है। पंचायत पूछे कि क्या ठाकुर जी स्वयं आकर साक्षी देंगे? अगर साक्षी देंगे तो हम विवाह के लिए मान जाएंगे। वहीं से वो युवक वृंदावन के लिए निकल गया। जैसे तैसे भीख मांग के वो वृंदावन गोपाल जी के मंदिर में पहुंचा और रोने लग गया कि आपके सामने ही ब्राह्मण ने मुझे वचन दिया था प्रभु, आपको अभी साक्षी देना पड़ेगा, नहीं तो मैं इधर ही प्राण त्याग दूंगा। गोपाल जी बोले, मैं तो विग्रह हूँ, मैं कैसे चल सकता हूँ। तब वो युवक बोला, भगवान आप बोल सकते हैं तो चल भी सकते हैं ना। भगवान अपने भक्त के सामने मान गए, लेकिन उन्होंने ये कहा कि मुझे रोज का नित्य भोग तो देना पड़ेगा और मैं तुम्हारे पीछे पीछे आऊँगा, तुम्हारे साथ नहीं चलूँगा। और मेरी एक शर्त भी है कि तुम मुझे पीछे मुड़कर नहीं देखोगे। तो युवक बोले, मुझे कैसे पता चलेगा कि आप मेरे पीछे आ रहे हो। भगवान बोले, मेरा जब घुंघरू बजेगा तब तुम्हें आवाज़ आएगी। और भोग कैसे लगाऊंगा प्रभु। भगवान बोले, तुम केले के पत्ते में भोग रख देना और पीछे मुड़कर बैठ जाना, मेरी तरफ मत देखना, मैं भोग स्वीकार लूँगा। तो वृंदावन से विद्यानगर तक ऐसे ही सफ़र चलता रहा। भगवान तो सहस्र लक्ष्मी जी के साथ आते हैं, तो जब भी वो भीख मांगता तो उसे उपयुक्त भोजन प्रसाद के लिए मिल जाता था। जब गांव आने वाला था तो एक नदी रास्ते में थी जो सूख गई थी, लेकिन उस नदी के रेत में से चलते हुए भगवान की पैंजन की आवाज़ नहीं सुनाई दे रही थी। तब नदी कैसे तैसे पार करके वो युवक रुक गया और सोचने लगा कि अगर भगवान मेरे पीछे नहीं आए तो फिर मैं गाँव जाकर क्या कहूँगा। तो उसने सोचा कि अगर मैं मुड़कर देखूं और भगवान यहीं रुक भी गए तो भी मैं गांव वालों को इधर ला सकता हूँ। तो जैसे ही घूमकर उसने देखा तो भगवान हंसने लगे और बोले कि मैं अब और नहीं चलूँगा, मैं इधर ही खड़ा रहूँगा। तब उसने गांव में जाकर पूरे गांव को इकट्ठा किया और लेकर आए। सब ने देखा
कि भगवान के इतने बड़े विग्रह आके नदी किनारे खड़े हो गए हैं, तब उन्होंने उस युवक का विवाह उस ब्राह्मण की कन्या से कर दिया। इस तरह भगवान ने साक्षी दिया तो भगवान साक्षी गोपाल हो गए। विद्यानगर में स्थापित साक्षी गोपाल मंदिर के विग्रह को ओडिशा के राजा श्री पुरुषोत्तम देव अपने राजभवन कटक ले गए, जहाँ चैतन्य महाप्रभु ने भी दर्शन लिया था। फिर जब मुगलों का आक्रमण हुआ तो उनके पुत्र कटक का राज्य छोड़कर पुरी में आए और भगवान साक्षी गोपाल को पुरी के मंदिर में ही रखा गया। लेकिन एक रात जगन्नाथ जी रानी के सपने में आए और बोले कि ये साक्षी गोपाल मेरे शाम के पक्के प्रसाद को, जो हलवा, पूरी, कचौरी, खाजा, लड्डू होता है, वो खा जाते हैं और मुझे रात को भूखा रहना पड़ता है। तब ओडिशा के राजा ने पुरी से लगभग 20 किलोमीटर दूर खेती प्रदेश में साक्षी गोपाल का वर्तमान मंदिर बनाया। बाद में राधा रानी जी भी प्रकट हुई।